गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का चैप्टर चल रहा था, उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो देखिए हम लोगों ने प्रीवियस जो 8 क्वेश्चंस तक हमने सॉल्व किए थे, जिसमें हमने टू साइडेड एरर्स के बारे में पढ़ा था। देखो एक्चुअल में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एरर्स के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है दोज एरर व्हिच हैव ए इंपैक्ट ऑन द ट्रायल बैलेंस, जिनको हम दोज एरर व्हिच डू नॉट हैव ए इंपैक्ट ऑन द ट्रायल बैलेंस, जिसको हम टू साइडेड एरर कहते हैं। देखो हमने जो प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे वो सारे टू साइडेड एरर्स के बारे में थे, जिसमें एक ही मिस्टेक्स में कम से कम दो अकाउंट इफेक्टेड हो रहे थे, जिनको हमने डेबिट या क्रेडिट करके एरर्स को रेक्टिफाई किया। अब इसके बाद हम लोग बात करने जाते हैं वन साइडेड एरर्स के बारे में। वन साइडेड एरर या फिर इनको कह सकते हैं एरर्स व्हिच हैव ए इंपैक्ट ऑन द ट्रायल बैलेंस। देखिए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हाउ टू रेक्टिफाई द वन साइडेड एरर्स। एरर्स affecting ट्रायल बैलेंस और वन साइडेड एरर देखिए डियर, सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि व्हाट डू मीन बाय वन साइडेड एरर। वन साइडेड एरर का मतलब क्या होता है? देखिए वन साइडेड एरर आर दोज एरर व्हिच हैव ए इंपैक्ट ओनली ऑन वन। अगर आपके बिजनेस में, अगर आपके अकाउंटिंग करते समय कोई भी ऐसी एरर है, कोई भी ऐसी मिस्टेक है जिसका इंपैक्ट केवल और केवल एक सिंगल अकाउंट के ऊपर पड़ता हो, तो उसको हम वन साइडेड एरर कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल द टोटल ऑफ राम्स अकाउंट, द डेबिट टोटल ऑफ राम्स अकाउंट कास्टेड शॉर्ट बाय ₹500। मान लो आपका कोई कस्टमर था राम, जिसके अकाउंट के डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में आपने कुछ ट्रांजैक्शंस को लिखा हुआ था। आपकी डेबिट साइड में मान लीजिए 2000 और 5000 की दो ट्रांस थी, इनका टोटल आना था 7000 रुपीस, लेकिन बाय मिस्टेक आपने इधर का टोटल 6000 रुपीस दिखा दिया। अब आप देखो कि डेबिट का टोटल 1000 रुपीस आपने कम दिखाया है, तो इस एरर का इंपैक्ट केवल और केवल राम अकाउंट के ऊपर पड़ रहा है, तो इट इज कॉल्ड वन साइडेड एरर। अब देखो अगर कोई भी एरर वन साइडेड है, अगर किसी भी ट्रांजिशन में केवल एक अकाउंट के ऊपर आपने मिस्टेक की है, तो अनडाउटली उस मिस्टेक की वजह से आपका ट्रायल बैलेंस भी इफेक्टेड होगा। ट्रायल बैलेंस क्यों इफेक्टेड होता है? क्योंकि आपको पता है कि हर ट्रांजिशन की आप डबल पोस्टिंग करते हो। जितना अमाउंट किसी एक अकाउंट के डेबिट में जाता है, उतना ही अमाउंट किसी दूसरे अकाउंट के क्रेडिट में जाता है। लाइक आपने 10,000 रुपए की सेल की, 10,000 की आपकी सेल, आप एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। आप इस ट्रांजैक्शन को कैश अकाउंट के डेबिट में 10,000 लिखोगे, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में भी कितना लिखोगे? 10। और उसी वजह से हमारे ट्रायल बैलेंस हमेशा एग्री करता है। लेकिन मान लो आपने राम अकाउंट के डेबिट में 7000 डाला था और दूसरी तरफ सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में 7000 डाला था। मान लो लेट्स सपोज कि आपने राम को सेल कितनी एंट्री होनी थी, राम टू सेल, इस साइड में आपने 7000 डाला था और दूसरी तरफ सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में 7000 रुपीस डाला था। अब आपने जब टोटल किया तो बाय मिस्टेक यहाँ पे 7000 की जगह 6000 रुपीस दिखा दिया। इसका मतलब ये वन साइडेड एरर हो गई। अब आप देखो कि जब आप अपने ट्रायल बैलेंस बनाओगे, तो आपको पता है ट्रायल बैलेंस में डिफरेंट लेजर अकाउंट के बैलेंसेस को शो किया जाता है। डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस में दिखाया जाता है। अब अगर मान लीजिए लेट्स सपोज आपकी वन साइडेड एरर है, तो अनडाउटली इस एरर की वजह से आपका ट्रायल बैलेंस अफेक्टेड होगा। अब बात आती है हाउ टू रेक्टिफाई दिस एरर्स। देखो वन साइडेड एरर का मतलब मैंने क्लियर बता दिया कि दो एरर व्हिच हैव ए इंपैक्ट ओनली ऑन वन अकाउंट इज कॉल्ड वन साइडेड एरर। अब बात आती है कि अगर हमारे बिजनेस में कोई भी वन साइडेड एरर है, तो उस एरर को रेक्टिफाई कैसे किया जाए? तो देखो वन साइडेड एरर को रेक्टिफाई करने से पहले आपको यह देखना पड़ता है कि व्हाट इज द स्टेज ऑफ लोकेशन ऑफ सच एरर, यानी कि इन एरर के लोकेशन की स्टेज कौन सी है, किस स्टेज के ऊपर जाकर आपको वन साइडेड एरर के बारे में पता चल गया था। कौन सी ऐसी स्टेज थी जहां पे आपको पता चल गया कि भाई आपसे वन साइडेड एरर हो गई? तो देखो एक्चुअल में दो अलग अलग स्टेजेस होती हैं जिसके अकॉर्डिंग आप लोग वन साइडेड एरर को रेक्टिफाई करते हो। पहली स्टेज आती है कि व्हेन एरर्स आर locating
बिफोर preparations of trial balance, before preparations of trial balance। अगर वन साइडेड एरर के बारे में पता आपको ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले चलिए। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई राम अकाउंट था जिसके अंतर्गत आप जिसको आपने 200 रुपीस की सेल की, इसको अपने सेल्स अकाउंट में दिखा दिया लेकिन राम अकाउंट में नहीं दिखाया। राम की डेबिट साइड में 200 रुपीस की सेल को दिखाना था लेकिन आपने उसको नहीं दिखाया, ठीक है। अब मान लो ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले आपको अपनी इस मिस्टेक के बारे में पता चल गया, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपने अभी ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया, इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने सभी लेजर अकाउंट को क्लोज नहीं किया। अगर आपको ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले मिस्टेक के बारे में पता चल जाए, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने ट्रायल बैलेंस को क्लोज नहीं किया, मतलब जितने भी लेजर अकाउंट थे उनको आपने क्लोज नहीं किया, उनका बैलेंस नहीं पता किया। तो ऐसे सिचुएशन में आप उस पर्टिकुलर अकाउंट में जाकर उस मिस्टेक को रेक्टिफाइड कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल राम अकाउंट में 200 रुपीस की सेल दिखानी थी लेकिन आप उसको दिखा नहीं पाए, लेकिन जब तक आप उस अकाउंट को क्लोज करते उससे पहले आपको मिस्टेक के बारे में पता चल गया, तो आप उस पर्टिकुलर अकाउंट में जाइए, जिस साइड में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना था नहीं किया उधर रिकॉर्ड कर दो। जैसे यहाँ पे आपने 200 की सेल नहीं दिखाई तो यहाँ पे लिख देंगे 2 सेल्स 200 रुपीस। इसी प्रकार मान लो डेबिट का टोटल, राम की डेबिट का टोटल, राम अकाउंट है, इसकी डेबिट का टोटल 8000 रुपीस आना था, बाय मिस्टेक आपने उसको 10,000 रुपीस दिखा दिया, 2000 ज्यादा दिखा दिया। तो उस केस में डेबिट में 2000 ज्यादा है तो उसके इफेक्ट को दूर करने के लिए 2000 से क्या किया जाएगा, क्रेडिट, और यहां पे लिखेंगे बाय मिस्टेक ऑफ रॉन्ग कास्टिंग, बाय मिस्टेक ऑफ रॉन्ग कास्टिंग, यानी कि जो टोटल है उसकी आपने मिस्टेक कर दी 2000 से, ताकि आपका जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस बिल्कुल एक्यूरेट फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये तरीका तो होता है कि अगर आपको ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले मिस्टेक के बारे में पता चल जाए तो आप उस पर्टिकुलर अकाउंट में जाकर उस मिस्टेक को रेक्टिफाइड कर सकते हैं। लेकिन देखो ये क्वेश्चन बहुत ही रेयरली पूछे जाते हैं, ना के बराबर पूछे जाते हैं, इसलिए हम इस टॉपिक के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करेंगे, हम लोग इसके नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। देखो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वन साइडेड एरर के केस में उसको रेक्टिफाइड करने के रिगार्डिंग कि व्हेन वन साइडेड एरर आर लोकेटेड आफ्टर प्रिपरेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंस या आफ्टर preparations of trial balance। अगर आपको अपनी वन साइडेड एरर का जो पता चला वो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद लगता है, अगर आपकी वन साइडेड एरर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद लोकेट हो तो उस केस में उस एरर को कैसे रेक्टिफाइड किया जाएगा। देखो बेटा कई बार क्या होता है कि आपसे कोई वन साइडेड एरर रह जाती है, मिस्टेक रह जाती है, ठीक है, और आप क्या करते हो जल्दबाजी में उस मिस्टेक की तरफ ध्यान नहीं देते। एट द एंड ऑफ ईयर आप अपने सभी अकाउंट को क्लोज करके, लेजर अकाउंट को क्लोज करके उनका बैलेंस निकाल लेते हो और उन बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर कर देते हो। अब आपने ये पढ़ा था कि ट्रायल बैलेंस किस लिए बनाया जाता है, टू फाइंड आउट द मिस्टेक। आपने क्या किया कि सभी लेजर अकाउंट के बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर कर दिया। आपके पास जैसे यहाँ पे राम अकाउंट है, इसका डेबिट का टोटल 10,000 और क्रेडिट का टोटल 2,000 आना था, जिसकी वजह से उसका बैलेंस 8,000 निकलना था। लेकिन आपने क्या किया कि डेबिट का टोटल 10 की जगह 11,000 दिखा दिया, जिसकी वजह से बैलेंस कितना आ गया, 9,000। अब आपने अपना ट्रायल बैलेंस बनाया और उसमें राम अकाउंट का जो बैलेंस था वो 9,000 रुपीस शो कर दिया। कितना बैलेंस शो कर दिया, 9,000, ठीक है। अब आपको पता है कि ट्रायल बैलेंस की दोनों साइडेड का टोटल इक्वल आना चाहिए। आपने लास्ट में जब टोटल किया तो इस मिस्टेक की वजह से ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड का टोटल इक्वल नहीं आएगा। उस केस में ये क्लियर हो गया कि देयर आर सम मिस्टेक, यानी कि ये बात क्लियर हो गई कि अकाउंटिंग का वर्क करते समय
आपसे कोई ना कोई मिस्टेक हो गई है, कोई ना कोई आपसे गलती हो गई है, ठीक है। अब बात आती है हाउ टू लोकेट दैट एरर, हाउ टू रेक्टिफाई दोस एरर। देखो हमें ये पता है कि जब हमारे ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड का टोटल इक्वल नहीं आता तो ये बात तो क्लियर हो जाती है कि हमसे कोई ना कोई मिस्टेक हो गई। अब उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए आप लोग एक एंट्री बनाओ। अच्छा, एंट्री बनाने के लिए भी एक चीज का ध्यान रखना है, आपको ये बात पता है कि जब ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड का टोटल इक्वल नहीं आता तो हम लोग उस समय क्या करते हैं कि जो भी साइड शॉर्ट होती है उस साइड में एक अकाउंट ओपन कर देते हैं जिसका नाम क्या होता है, सस्पेंस अकाउंट। भाई ट्रायल बैलेंस को एग्री करने के पर्पस से, ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड का टोटल इक्वल करने के पर्पस से हम लोग एक अकाउंट ओपन कर देते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सस्पेंस अकाउंट कहते हैं। ट्रायल बैलेंस में जितना भी डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। उसके बाद जैसे जैसे हमें एरर्स के बारे में पता चलता जाता है हम लोग उस एरर को रेक्टिफाई करते जाते हैं और सस्पेंस अकाउंट को ऑटोमेटिकली क्लोज कर दिया जाता है, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट को ऑटोमेटिकली क्या कर दिया जाता है, क्लोज। अब क्या होता है कि अगर मान लो आपके पास कोई वन साइडेड एरर है और आप अपना ट्रायल बैलेंस बना चुके हैं तो इसका मतलब ये क्लियर है कि सस्पेंस अकाउंट बन चुका है। इसका मतलब मिस्टेक के लिए, मिस्टेक की वजह से आप लोग एक सस्पेंस अकाउंट ओपन कर चुके हैं। अब आपको एरर्स को रेक्टिफाई करना है, कैसे करोगे? जैसे मान लो मैं एक छोटी सी एरर लेता हूं कि टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ राम अकाउंट वाज कास्टेड शॉर्ट बाय ₹1000। भाई हमने राम अकाउंट की डेबिट साइड में 1000 रुपीस कम दिखाए, आपको इस एरर को रेक्टिफाई करना है, कैसे करें? तो देखो सीधी सी बात हमने पढ़ा था कि जिस अकाउंट के डेबिट में कम है उतने से डेबिट और कर दो। अब आपको ये कहा जा रहा है कि राम अकाउंट की डेबिट साइड में 1000 रुपीस कम है तो आप राम अकाउंट को 1000 रुपीस से क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। अब बात आती है कि राम अकाउंट को तो आपने 1000 से डेबिट कर दिया, फिर दूसरा कौन सा अकाउंट ले? किसी भी एरर को रेक्टिफाई करने के लिए जो रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री बनाएंगे उसमें एक अकाउंट डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, ठीक है। आपने राम अकाउंट की डेबिट में 1000 कम दिखाया था, आपने राम अकाउंट को तो कर दिया डेबिट, लेकिन बात आती है दूसरा कौन सा अकाउंट ले? तो ध्यान रखना ऐसी सिचुएशन में दूसरा अकाउंट आप कौन सा यूज करेंगे, सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि उस वन साइडेड एरर की वजह से आपने कोई सस्पेंस अकाउंट ओपन कर रखा है और जैसे जैसे आपको एरर्स का पता चलता जाएगा उस सस्पेंस अकाउंट को भी हमें क्लोज करना होता है। इसलिए ये ध्यान रखना कि अगर वन साइडेड एरर में एक अकाउंट जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है उसको तो रेक्टिफाई करने के लिए डेबिट और क्रेडिट कर दिया जाएगा, कोई दूसरा अकाउंट आपको नहीं इफेक्टेड दिख रहा तो आप लोग किसका यूज कर लेना, सस्पेंस अकाउंट का, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन करते हैं उससे अच्छी तरीके से क्लियर होगा। देखिए डियर, 9 जो क्वेश्चन है वो तो सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए पर्टिकुलरली लेजर अकाउंट में जाके एरर्स को रेक्टिफाई करेंगे, ये हमें करके भी नहीं देखना। हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 10 कर रहे हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर व्हिच वर डिटेक्टेड बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। ये भी वन साइडेड एरर का है जिसमें ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले आपको गलती के बारे में पता चल गया। 11वें क्वेश्चन से देखो डियर, 11th क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं कि while trying to close his books for the year ended 31st of March 2019, Mahesh found that the trial balance did not agree। देखो ये कह रहे हैं कि 31st of March 2019 को अकाउंट क्लोज करते समय महेश को ये पता चला कि उसका जो ट्रायल बैलेंस है वो एग्री नहीं हुआ, ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं हुआ। He traced the following errors, और उसको ये कुछ गलतियां पता चली। अब आपसे लास्ट में कह रहे हैं कि रेक्टिफाई द अबव एरर्स एज्यूमिंग। दो अलग अलग केस दिए हुए। पहला केस है कि दैट नो सस्पेंस अकाउंट हैज बीन ओपन्ड विद डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस, कि भाई आपने कोई सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं कर रखा था, यानी कि सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं कर रखा, इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको मिस्टेक का पता अकाउंट क्लोज करने से पहले चल गया। तो ये टॉपिक तो हमें करना नहीं है, हमें सेकंड टॉपिक पे फोकस करना है दैट सच ए सस्पेंस अकाउंट हैज बीन ओपन। भाई दूसरा केस ये कह रहा है
कि एरर्स के रिगार्डिंग आपने एक सस्पेंस अकाउंट ओपन कर रखा है, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होने की वजह से आपने सस्पेंस अकाउंट ओपन किया हुआ है। आपको सस्पेंस अकाउंट को भी क्या करना है, खत्म करना है। एरर्स को रेक्टिफाइड करने के लिए आपको सस्पेंस अकाउंट का यूज करना है। हम लोग सेकंड केस को कर रहे हैं। तो देखिए बेटा, इसमें 11th क्वेश्चन में बस मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप जैसे एरर्स को रेक्टिफाइड करने के लिए रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री पास करेंगे, जिस भी अकाउंट के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है उसको तो आप डेबिट या क्रेडिट कर देंगे। दूसरा कोई अकाउंट अगर इफेक्टेड नहीं दिख रहा तो एरर्स को कंप्लीट करने के पर्पस से, एंट्री को कंप्लीट करने के पर्पस से आप लोग सस्पेंस अकाउंट का यूज करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए डियर, इसी से रिलेटेड इलस्ट्रेशन नंबर 11 में आपको सस्पेंस अकाउंट का यूज करते हुए एरर्स को रेक्टिफाइड करना है। ठीक है, एरर्स को रेक्टिफाइड करना है। यहां पे हम लिखेंगे रेक्टिफाइंग जर्नल। Date particulars, laser volume, amount debit, amount credit। देखो बेटा, एरर्स को रेक्टिफाइड करने हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट कह रहे हैं परचेज बुक वाज अंडर कास्ट बाय ₹500। देखो आपको पता है परचेज बुक किसके रिगार्डिंग होती है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग बनाई जाती है। ये कहते हैं कि जो परचेज बुक है ना, उसका टोटल 500 रुपीज अंडरकास्ट किया गया। अंडरकास्ट का मतलब होता है टोटल कम दिखाना, ओवरकास्ट का मतलब होता है टोटल ज्यादा दिखाना। तो ये कहते हैं कि परचेज बुक वाज अंडरकास्ट बाय ₹500। भाई हमने जो परचेज बुक थी उसका टोटल 500 रुपीज कम दिखाया। ठीक है, परचेज बुक अंडरकास्ट 500 का मतलब है कि परचेज बुक का जो टोटल था वो 500 रुपीज कम दिखाया। तो इसका मतलब ये हुआ, अब बताइए कि परचेज बुक का कौन सा बैलेंस होता है। भाई परचेज बुक का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। आपने जब परचेज बुक का टोटल किया, जैसे परचेज बुक ये आपके पास परचेज बुक है, उसका डेबिट का टोटल आता है क्योंकि सारे ट्रांजैक्शन उसमें डेबिट में आते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल आपको 5000 रुपीज दिखाना था, आपने टोटल गलती से 4500 रुपीज दिखा दिया, यानी कि डेबिट साइड में 500 रुपीज कम है। कोई बात नहीं, परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में 500 कम है तो परचेज अकाउंट को तो 500 से क्या कर दो, डेबिट कर दो। ठीक है, अब दूसरा कोई अकाउंट आपको अफेक्टेड मिलेगा। भाई आप सोचो कि परचेज बुक के टोटल में गलती हुई है तो इसका मतलब केवल और केवल परचेज अकाउंट के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। परचेज अकाउंट में तो आपने 500 रुपीज डेबिट कर दिया। अब बात आती है दूसरा कौन सा अकाउंट ले, दूसरे कौन से अकाउंट पे इफेक्ट पड़ रहा है, दूसरा कोई अकाउंट इफेक्टेड नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में सेकंड अकाउंट आप कौन सा ले लेंगे, सस्पेंस अकाउंट। तो आप इस एरर्स को रेक्टिफाइड कैसे करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 5। टोटल ऑफ परचेज बुक अंडरकास्ट, टोटल ऑफ परचेज बुक अंडरकास्ट। ठीक है बेटा, सेकंड ट्रांजेक्शन ये कहता है सेल्स बुक वाज ओवरकास्ट बाय ₹100। देखो सेकंड ट्रांजेक्शन में ये कहता है कि सेल्स बुक आपको पता है क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग बनाई जाती है। सेल्स बुक में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सारे के सारे सेल्स बुक के क्रेडिट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये कह रहे हैं कि सेल्स बुक वाज ओवरकास्ट बाय ₹100, यानी कि जो सेल्स बुक थी उसका टोटल आपने 100 रुपीज ओवरकास्ट कर दिया, ज्यादा दिया।
सेल्स बुक का जो टोटल था 100 रुपीज आपने एक्सेस शो कर दिया। सेल्स बुक का कौन सा बैलेंस होता है बेटा? क्रेडिट बैलेंस होता है। सेल्स को हमेशा क्या किया जाता है? क्रेडिट। अब आपने सेल्स का जो टोटल था वो 100 रुपीज एक्सेस शो कर दिया, यानी कि क्रेडिट साइड में 100 रुपीज ज्यादा दिखा दिए। तो आपको बताया था कि किसी अकाउंट के क्रेडिट में अगर कुछ अमाउंट ज्यादा लिख दिया जाए तो क्रेडिट में जितना ज्यादा है उतने से क्या कर दो? डेबिट। तो सेल्स अकाउंट को तो 100 रुपीज से क्या कर दोगे? डेबिट। अच्छा, कोई दूसरा अकाउंट इफेक्टेड हो नहीं, ठीक है, इस ट्रांजैक्शन में किसी दूसरे अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो ऐसे सिचुएशन में सेकंड अकाउंट आप कौन सा यूज करोगे? सस्पेंस। सेल्स अकाउंट को तो 100 से करोगे डेबिट और सस्पेंस अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट। तो यहां पे सेकंड एरर को रेक्टिफाइड करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। कितने अमाउंट से बेटा? 100 से। यहां पे लिखेंगे सेल्स बुक ओवरकास्ट बाय ₹100। सेल्स बुक ओवरकास्ट बाय ₹100। सेल्स बुक को 100 रुपीज से ओवरकास्ट किया गया, उसका टोटल 100 रुपीज एक्सेस शो कर। इसके बाद थर्ड ट्रांजेक्शन ही कहता है कि ₹620 रिसीव्ड फ्रॉम मोहन वर पोस्टेड इट टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। देखो ध्यान से समझो, ये कह रहे ₹620 रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। जैसे आपको मोहन से 620 रुपीज रिसीव किए गए, आप सोचो कि मोहन से आपने 620 रुपीज रिसीव किए, तो एंट्री क्या बनेगी? आपकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, ठीक है, 620। अब ये कहते हैं इट वाज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। देखो जैसे हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी ट्रांजैक्शन को सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद उनको उनसे रिलेटेड लेजर अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, जिसको हम कहते हैं लेजर पोस्टिंग। क्या कहते हैं? लेजर पोस्टिंग। आपने ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड कर लिया। जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद आप इस ट्रांजैक्शन को उनसे रिलेटेड अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। किस में ट्रांसफर करेंगे? ट्रांजैक्शन को रिलेटेड अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो जैसे आपको इस ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग मोहन के अकाउंट की क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करनी है। भाई इस ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग मोहन का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो आप इस ट्रांजैक्शन को मोहन अकाउंट की क्रेडिट में लेकर जाते हैं। लेकिन जब पोस्टिंग करने का टाइम आया तो आपने मोहन के अकाउंट को क्रेडिट ना करके मोहन के अकाउंट को डेबिट कर दिया, ठीक है। इस अकाउंट में कोई मिस्टेक नहीं, केवल मिस्टेक इस अकाउंट में। मोहन को आपको 620 रुपीज से क्रेडिट करना था, इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग द मोहन अकाउंट आपने उसके अकाउंट को 620 रुपीज से क्या कर दिया? डेबिट कर दिया, ठीक है। अब सोचो क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपको किसी को 620 रुपीज प्लस करना है, लेकिन आपने बाय मिस्टेक उसको माइनस कर दिया, कितने का इफेक्ट पड़ेगा? डबल इफेक्ट हो जाएगा। भाई जहां पे 620 रुपीज उसके अकाउंट के क्रेडिट में जाना था, क्रेडिट में तो भेजा नहीं बल्कि आपने डेबिट में ट्रांसफर कर दिया, तो कितने का इफेक्ट पड़ गया? टोटल 1240 रुपीज का। एक तो जो 620 रुपीज से आपने उसके अकाउंट को डेबिट कर रखा है वो क्रेडिट करो, और एक बार उसको क्रेडिट करना ही था, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोहन के अकाउंट को टोटल आपको 1240 रुपीज से क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। मोहन का अकाउंट तो 1240 रुपीज से क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अच्छा, कोई दूसरे अकाउंट पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा। मोहन के अकाउंट को क्रेडिट करोगे, दूसरा डेबिट किसको करोगे? सस्पेंस। दूसरा कोई अकाउंट इफेक्टेड नहीं होगा, तो किसका यूज किया जाएगा? सस्पेंस। इस एरर्स को आप कैसे रेक्टिफाई करोगे? सस्पेंस अकाउंट को करोगे डेबिट, मोहन को करेंगे क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मोहन। कितने से? 1240 से। यहां पे लिखेंगे रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन posted to
डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हिज अकाउंट, यानी कि मोहन से जो कैश रिसीव हुआ था उसे उसके अकाउंट की डेबिट साइड में पोस्ट कर दिया। ठीक है बेटा, क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में ये कहते हैं कि द टोटल ऑफ क्रेडिट ऑफ भूषण's अकाउंट हैज बीन ओवर एडिड बाय ₹800। कोई बंदा था भूषण, ठीक है, कस्टमर था या सप्लायर था हमें नहीं पता, भाई भूषण नाम का कोई बंदा था जिसके साथ हम बिजनेस करते हैं। ये कहते हैं टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ भूषण's अकाउंट, भाई जैसे डेबिट में भी उसके साथ कुछ लेन देन थे, क्रेडिट में भी उसके साथ ट्रांजैक्शंस हो रहे थे। तो जब हमने उसके अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल किया तो उसकी क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो 800 रुपीज आपने ओवर एड कर दिया, यानी कि उसकी क्रेडिट साइड का जो टोटल था वो 800 रुपीज आपने एक्सेस शो कर दिया, एक्स्ट्रा दिखा दिया। अब आपको इस मिस्टेक को रेक्टिफाई करना है। क्लियर सी बात है कि इस मिस्टेक का इफेक्ट केवल और केवल भूषण के अकाउंट पे पड़ रहा है और किसी अकाउंट पे तो पड़ नहीं रहा। और क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि भूषण के अकाउंट में क्रेडिट साइड में 800 रुपीज एक्सेस है। अब आपको मैंने बताया था कि किसी अकाउंट की क्रेडिट साइड में अगर ज्यादा अमाउंट दिखा दे तो जितना क्रेडिट में जाता है उतने से क्या कर दो, डेबिट। तो भूषण को तो 800 रुपीज से क्या कर दोगे, डेबिट। ठीक है, दूसरा कोई अकाउंट इफेक्टेड हो नहीं रहा, तो दूसरा कौन सा अकाउंट लिया जाएगा, सस्पेंड। भूषण के क्रेडिट में 800 रुपीज एक्सेस है तो 800 से भूषण को तो कर दो डेबिट, दूसरा कोई अकाउंट है नहीं, किसका यूज किया जाएगा, सस्पेंस का। सस्पेंस को क्या कर दोगे, क्रेडिट। तो आपकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी, भूषण डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। भूषण डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट कितने अमाउंट से, 800 रुपीज से। यहां पे लिख देंगे क्रेडिट साइड ऑफ भूषण अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ भूषण अकाउंट ओवर एड, ओवर एड, यानी कि भूषण अकाउंट की क्रेडिट साइड को आपने ओवर एड कर दिया, टोटल ज्यादा दिखा। ठीक है भाई, क्लियर। नेक्स्ट देखो इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट में क्या कहते हैं, एक डिस्काउंट ऑफ ₹282 allowed to a customer has been credited to his account as 228। देखो ट्रांजेक्शन, देखो पहले तो ट्रांजेक्शन में क्या बोलता है भाई, ट्रांजेक्शन में कहता है कि डिस्काउंट ऑफ ₹282 अलाउड टू ए कस्टमर। भाई हमारा कोई कस्टमर था जिसको हमने 282 रुपीस का डिस्काउंट अलाउड किया। जब आप कस्टमर को डिस्काउंट अलाउड करते हो तो उसकी एंट्री क्या होती है, एंट्री बताओ। देखो डिस्काउंट आपके लिए एक्सपेंस है, आप अपने कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हो, आपके लिए एक्सपेंस है, जिसको करोगे डेबिट, और कस्टमर के अकाउंट को क्या करोगे, क्रेडिट। जब हम किसी कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं तो हमारी एंट्री बनती है डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। ठीक है, और कितने का डिस्काउंट दिया गया था, 282 का। कितने का डिस्काउंट दिया गया था, 282। अब ये कहते हैं कि डिस्काउंट अलाउड टू ए कस्टमर 282 हैज बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। हिज अकाउंट मतलब कस्टमर अकाउंट। कस्टमर के अकाउंट को 228 से क्रेडिट किया गया, कस्टमर के अकाउंट को 228 से क्रेडिट किया गया। ठीक है, अब आप देखो जो मिस्टेक है वो केवल और केवल कस्टमर के अकाउंट में बता रहा है, कस्टमर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद दिस अमाउंट। ठीक है, डिस्काउंट अकाउंट में कोई गलती नहीं बता रहा, इसका मतलब यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है। मिस्टेक केवल और केवल कस्टमर के अकाउंट में, और वो भी क्या मिस्टेक है, कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट करना था, आपने कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट ही किया, लेकिन कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट कितने से करना था, 282 से, आपने उसे क्रेडिट किया कितने से है, 200
28 से, यानी कि कस्टमर के अकाउंट की क्रेडिट साइड में 54 रुपीज कम रिकॉर्ड हुए, 282 की जगह 228 रिकॉर्ड हुए। तो कस्टमर के क्रेडिट साइड में 54 रुपीज कम है, तो कस्टमर को तो 54 से क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। अच्छा, डेबिट किसको करें भाई? डिस्काउंट अकाउंट में तो कोई मिस्टेक थी नहीं, मिस्टेक केवल कस्टमर के अकाउंट में, तो डिस्काउंट का तो आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरा कोई अकाउंट इफेक्टिव नहीं हो रहा, तो आप किसका यूज करेंगे बेटा? सस्पेंस अकाउंट का। तो यहां पे आपकी जो फिफ्थ एंट्री है वो एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट, कितने से? 54। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, credited to his account, credited to his account with less amount, उसके अकाउंट में कम अमाउंट से रिकॉर्डिंग की गई। किससे रिकॉर्डिंग की गई है? कम अमाउंट से। ठीक है बेटा। नेक्स्ट कंडीशन कहते हैं बेटा, गुड्स फॉर ₹1200 रिटर्न टू कुंदन लाल थ्रू एंटर्ड इन द रिटर्न बुक हैज नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट। देखो ये कह रहे हैं कि गुड्स फॉर ₹1200 रिटर्न टू कुंदन लाल। भाई कुंदन लाल नाम का कोई बंदा था जिसको हमने 1200 रुपीस की गुड्स रिटर्न की। अच्छा, हम लोग कुंदन लाल को गुड्स वापस कर रहे हैं, कौन सी रिटर्न कराएगी? ये परचेज रिटर्न। हमने कुंदन लाल को 1200 रुपीस की गुड्स रिटर्न की है, तो हमारे अकॉर्डिंग उसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? कुंदन लाल को गुड्स वापस कर रहे हैं, कुंदन लाल तो हो गया रिसीवर, कुंदन लाल अकाउंट डेबिट टू परचेज। हमारी एंट्री होनी चाहिए थी कुंदन लाल अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, और कितने से एंट्री होनी चाहिए थी? 12। अब ये कहते हैं इट हैज बीन रिकॉर्डेड इन रिटर्न बुक बट हैज नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट। देखो ये कहता है कि ये ट्रांजैक्शन आपने रिटर्न बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया, यानी कि परचेज रिटर्न बुक में तो आपने इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया, बट हैज नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट। टू हिज अकाउंट मतलब कुंदन लाल का अकाउंट, लेकिन आपने इस ट्रांजैक्शन को कुंदन लाल के अकाउंट में पोस्ट नहीं किया। ठीक है, इस एंट्री के अकॉर्डिंग कुंदन लाल के अकाउंट की डेबिट साइड में ये ट्रांजैक्शन जाना चाहिए, लेकिन आपने कुंदन लाल के डेबिट में इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया। आप रिकॉर्ड कर दो कुंदन लाल को तो 1200 रुपीस से क्या कर दो? डेबिट। अच्छा, कोई दूसरा अकाउंट अफेक्टेड हो नहीं रहा, कुंदन लाल तो जाएगा डेबिट, दूसरा कोई अकाउंट है नहीं, तो दूसरा कौन सा अकाउंट यूज होगा? सस्पेंस। तो आप इस एरर को कैसे रेक्टिफाइड करेंगे? कुंदन लाल डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 12। यहां पे लिखेंगे गुड्स रिटर्न टू कुंदन लाल, गुड्स रिटर्न टू कुंदन लाल was not posted to his account, were not posted to his account, यानी कि हमने इस ट्रांजैक्शन को कुंदन लाल के अकाउंट में पोस्ट नहीं किया। ठीक है बेटा। तो देखो डियर, ये है आपके पास रेक्टिफिकेशन ऑफ वन साइडेड एरर, यानी कि वन साइडेड एरर को कैसे रेक्टिफाइड किया जाता है। ठीक है, अब देखो वन साइडेड एरर में बस मेन बात ये है कि जहां के ऊपर आपको कोई दूसरा अकाउंट अफेक्टेड ना होता दिखे, वहां पे आप किसका यूज करेंगे? सस्पेंस अकाउंट का यूज करेंगे। ठीक है, अब जैसे आगे आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे उसमें वन साइडेड एरर्स को रेक्टिफाइड करने के साथ साथ आपसे सस्पेंस अकाउंट बनाने के लिए और कहा जाएगा। तो आपने जैसे एरर्स को रेक्टिफाइड कर दिया,
इन्हीं एरर को देखते हुए आप एक सस्पेंस अकाउंट बनाओगे, जिसमें जैसे यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो आप सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में परचेज का नाम लिख दोगे, यानी कि वही लेजर पोस्टिंग वाला सिस्टम होगा कि ये देखने की ट्रांजैक्शन में सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में, क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में अपोजिट अकाउंट का नाम लिखकर आप सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, फिलहाल यहां तक कीजिए, बाकी के क्वेश्चन हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, आज इतना ही काफी है। ओके, थैंक यू।